बांग्लादेश ने पहले श्रीलंका को हराया। बांग्लादेश ने अपना पहला टी20 मैच पाकिस्तान के खिलाफ 8 विकेटों से जीता। फिर बांग्लादेश ने आज दूसरा मैच टी20 खेला जिसमें पाकिस्तान को 8 रन से शिकस्त दे दी और ये सीरीज़ 2-0 से अपने नाम कर ली है। अस्सलाम वालेकुम, स्पोर्ट्स टाइम यूट्यूब चैनल में मैं हूँ आपके साथ अहमद सईद। ये कैसा मैच खेला गया और ये डिसअपॉइंटिंग क्यों है इतना। और आज तो मैं आया लेट हूँ, आपको वीडियो अपलोड करके देर से दे रहा हूँ क्योंकि मैंने तो एक कप चाय पी पहले, क्योंकि ये स्ट्रेस जो था एक किस्म का मुझे समझ नहीं आया जिस तरह की पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस आज के मैच में रही है। और पूरी डिटेल डिस्कशन करते हैं एक एक पॉइंट को लेके। जो है 2 मैचेस हारना कम्प्लीटली क्लूलेस नज़र आई पाकिस्तान की साइड। हर डिपार्टमेंट की बात कर ली जाए और एंड से जिस तरह से राना फ़हीम अशरफ ने अपना जो कमबैक किया वो बड़ा जो था बेहतरीन था, मगर वो भी पाकिस्तान को कोई फ़ायदा पहुंचा ना सका क्योंकि पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी वो भी हमें जो जाकिर अली ने जिस तरह से वो फेंटी लगाई है, फिर उसके बाद ओवरऑल जिस तरह से पाकिस्तान का स्टार्ट मिला, फिर दानियाल अहमद दानियाल का जिस तरह से आज डेब्यू हुआ, फिर जिसमें उन्होंने जो अच्छी बॉलिंग की। सब बातें करते हैं डिटेल वाइज। चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले जो है आपको मैं बता देता हूँ कि टॉस पाकिस्तान ने जीता इस मैच का, जो कि आज दूसरा टी20 खेला गया। मैंने अपने प्रीव्यू में भी आवाज़ की थी कि सीरीज़ जो है बहुत मुश्किल होने वाली है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये गद्दाफ़ी स्टेडियम नहीं, ये शेर बंगाल स्टेडियम जो कि बांग्लादेश का स्टेडियम है और यहाँ पर कंडीशंस उन्होंने अपने मुताबिक बनाई होती हैं और काफ़ी डिफरेंट होती हैं और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो इस लिहाज से पाकिस्तान को कंडीशन को रिस्पेक्ट देते हुए अपने 11 खिलाड़ियों को सिलेक्ट करना है। अब ये जो बात थी 11 खिलाड़ियों को सिलेक्ट करने की, वो पहला टी20 पे हमने मुनहसर थी कि किस किस्म की कारकर्दगी पहले टी20 पे हमें देखने को मिलती है। पहला टी20 जिस तरह से हम हारे वो आपके सामने था कि यार उन्होंने फिर 8 विकेटों से ईमन ने जिस तरह से स्कोर किया वहाँ पे, ईमोन ने जिस तरह से उसने 50 की, फिर 110 रन का हदफ 120 गेंदों पे करना था, तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ 1-2 विकेटें गिरी और वो, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए कोई कारआमद बॉलिंग जो है साबित नहीं हुई, जिसके चलते बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से पहले टी20 में शिकस्त दी। जिसके चलते बहुत सारी बातें की जा रही थी। तनवीर अहमद साहब भी ये कह रहे थे कि आप बाबर को वापस लें, टी20 को वापस लें, मगर आज जब मैंने जब बॉलिंग को देखा पाकिस्तान की, तो उन्होंने भी बांग्लादेश के 133 पे जो है पूरी की पूरी जो टीम है वो आउट करके रख दी, जिसमें पाकिस्तान की बॉलिंग की अभी भी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, लेकिन फिर भी अभी 133 पर ये टारगेट जो है वो ख़त्म हो चुका था, वहाँ पे आके रुक गया। और जिस तरह से उनकी आखिरी गेंद पे जो विकेट गिर गई, अब्बास अफरीदी ने वो वहाँ से मैच जो था ख़त्म कर दिया और 20 ओवरें भी हो गई, 10 विकेटें भी आपकी गिर गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कंडीशन ही इस तरह की है, कोई भी टीम आके यहाँ पे रन्स करेगी, अगर यहाँ पे कोई बैटिंग करने का आगाज़ करेगी तो बॉलर्स जो है बहुत हेल्प मिलेगी उनको इस पिच पे, इस कंडीशन में, जो कि आपको बांग्लादेश की शेर बंगाल स्टेडियम ढाका में ये आपको पिच और कंडीशन देखने को मिलती है। अगर आपको मैं यहाँ से ही थोड़ा सा बता दूँ कि फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम को देख लिया जाए, वो भी तो 150 के अराउंड अबाउट आउट हो रही है और वही टीम है जिस जो 450 550 स्कोर जो है अपने होम ग्राउंड पे बनाती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है कि अपनी होम कंडीशंस का जो है अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाना, जो कि ऑस्ट्रेलिया बहुत बेहतर जानता है, इंग्लैंड बहुत बेहतर जानता है। जिस तरह से अभी उनका एंडरसन टेंडुलकर ट्रॉफ़ी है वो अपने बड़े आबोताब से चल रही है, उसकी भी आगे जो है वो वीडियो आपको मैं बना के देता हूँ। मैंने कहा पहले आपको इस पर थोड़ा सा अपना प्रीव्यू दे दूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान टीम की जो गलतियाँ हैं और जो सारा इस टाइम स्ट्रक्चर चल रहा है उसके वाले से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पाकिस्तान की जो आज की शिकस्त है उसका कौन ज़िम्मेदार है, इसका फ़ैसला तो कोच पे होता है कि जिस तरह से कोच भी बहुत ज़्यादा जो है इस सब बहस में जो थे शरीक थे। जिस तरह कि उनका बयान था कि मुझे तो कंडीशन का इतना पता ही नहीं था, तो मैं फ़र्स्ट प्लेइंग 11 में हमने जो है बहुत सारी तब्दीलियाँ नहीं की, सिर्फ एक नवाज़ को बीच में ऐड ऑन करके और सुफियान को बाहर बैठा के, और ये जो था टीम वही बना दी। बीच में आपको सलमान मिर्ज़ा का फर्स्ट टी20 मैच में जो है आपको डेब्यू होता हुआ दिखता है। तो बहरहाल फिर दूसरा टी20 था, बहुत ज़्यादा जो था इस पर ही इंहसार कर रहा था पाकिस्तान, क्योंकि अगर ये हार गए तो सीरीज़ से भी हाथ धो बैठेगा पाकिस्तान। वही डर था जिस बात का, वही जो चीज़ हमें देखने को मिली और पाकिस्तान आज बेदर्दी के साथ हारा और 8 रन से पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और ये शिकस्त का सामना ही नहीं करना पड़ा बल्कि पाकिस्तान 2021 में लास्ट बांग्लादेश के अंदर ही 3-0 से क्लीन स्वीप हुआ था और वाइट वॉश किया था बांग्लादेश ने पाकिस्तान को। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर 2024 में आते हैं, पाकिस्तान अपना जो यूएसए से वर्ल्ड कप हारता है, इंडिया से 120 रन नहीं हो पाते उनसे, और वो सारा जो है आयरलैंड से आखिरी ओवरों में जाके इनसे 133 का टारगेट जो है 120 गेंदों पे चेस करना होता है, वो आखिर पे जाके इनसे होता है।
उसके बाद ये टीम वापस आती है। तो इनके साथ 2 टेस्ट मैच थे बांग्लादेश के, और बांग्लादेश ने भारी अक्सरियत के साथ पाकिस्तान को जो है वाइट वॉश कर दिया अपने ही घर में। पिंडी का स्टेडियम था वो, और वो बड़ा ही डरावना ख्वाब साबित हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, टेस्ट क्रिकेट के लिए ख़ास तौर पर। अब अगर बात की जाए तो 2021 के बाद ये दूसरा वक्त है और दूसरा समा है ऐसा कि जिसमें बांग्लादेश पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसा डोमिनेट कर रहा है कि आपको मिसाल नहीं मिलती, जिसमें आपको इस टाइम बांग्लादेश ने 2025 में जुलाई के 24 जुलाई की आप कह सकते हैं 22 तारीख को ये दोबारा से जो है वो मैदान फ़तह किया है अपने ही स्टेडियम में। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज़ में 2 मैच हरा कर 2 मैचों में 2-0 जो थे 2 पॉइंट्स के साथ 2-0 की बढ़तरी जो है इस टाइम बांग्लादेश को हासिल है। तो मेरे ख्याल से बड़ा ही जो है शर्म की बात है किस्म की पाकिस्तान के लिए। ये वो लोग कह रहे हैं जो कि पाकिस्तान को इस टाइम जो है बाबर और रिजवान पर ज़्यादा पॉइंट जो करते हैं। मगर अगर देखा जाए तो कंडीशन को भी रिस्पेक्ट देना ये भी बहुत बात है। इसमें कोच को बहुत ज़्यादा जो है ब्लेम करना चाहिए मेरे ख्याल से। कोच क्योंकि क्लूलेस नज़र आए, अपना कोई जो उनका एक प्लान होता है वो उनका नज़र नहीं आया। जितना भी सिरे से भी उन्होंने कंडीशन के वाले से बात की, बहुत सारे एक्स क्रिकेटर ने उनके पास कंप्लेन की और उनको बड़ा आरे हाथों नहीं है। अभी जिस तरह से उनकी बात की जा रही है कि जिस तरह से उन्होंने अभी प्लेइंग 11 को भी देखा, फिर हुसैन तलत को इस दूसरे T20 में एलो नहीं किया गया, हत्ता ये जाने बगैर कि अभी पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है उसमें एक ही तरह के प्लेयर्स हैं जो कि अटैक करते हैं। अभी ये देखना था, हमने कंडीशन को रिस्पेक्ट देनी थी, मगर आज जिस तरह से साइम अयूब आउट हुए हैं, आज जिस तरह से फ़खर आउट हुए हैं और जिस तरह से रन आउट आज हुए हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको 133 रन का अखबार सुनाता हूँ आपको मैं। पहले जिस तरह से बैटिंग करते हुए बांग्लादेश ने 133 रन बोर्ड पे बनाए, जिसमें आपको पाकिस्तान की बेहतरीन बॉलिंग नज़र आती है, जिसमें आपको ईमन जो है वो काफ़ी जो 14 बॉल खेल के अहमद दानियाल अपना बेहतरीन तौर पे डेब्यू करते हैं, जिसमें वो 145 की रफ्तार से यानी कि एवरेज 146-147 की गेंद से वो गेंद कर रहे थे, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साइन है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के पास कुछ खास बॉलर, कुछ खास T20 फॉर्मेट में तो कुछ नहीं कर पा रहे। तो उसके वाले से भी जिस तरह से हारिस रऊफ भी इंजर्ड हैं, शाहीन पे भी अभी कंसर्न्स हैं, सवालिया निशान है उनकी फ़िटनेस पे, उनकी परफॉर्मेंसेस पे। तो इसमें इस अहमद दानियाल का 145 पे गेंद करना, उनका विकेटें लेना और एक कॉन्फिडेंस शो कराना मैनेजमेंट की तरफ से बहुत बड़ा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, जो कि T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप आपके सर पे खड़ा। तो इसमें बहुत सारी अच्छे ये परफॉर्मेंसेस जो है आपको देखने को मिल सकती हैं। मगर पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा जो है इस टाइम जो है वो तनकीद की जा रही है इस टीम को लेके, जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंसेस फर्स्ट T20 में रही और अब सेकंड T20 में जिस तरह से सीरीज़ आ गए हम, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग नज़र आ रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिर मोहम्मद नईम को फ़हीम अशरफ ने आउट किया, एज लगा, और कीपर आपका जो था हारिस उसने गेंद पकड़ी। फिर सलमान अली आगा ने बॉल कराई और फिर जिस तरह से लिटन कुमार दास को आउट किया। फिर हिरदोई को जो है वो रन आउट किया। सलमान अली आगा ने बहुत अच्छी फील्डिंग पे काम होता हुआ दिखा। एक पहले T20 में जिस तरह लैक ऑफ फील्डिंग थी, लैक ऑफ माइंडसेट था, वो हमें वही जिस तरह की गद्दाफ़ी में प्लानिंग थी वही हमें सेम इसी ढाका स्टेडियम में फर्स्ट T20 में जो होती हुई दिखी। मगर उसमें जो एक चीज़ जो आज मैंने देखा पर्सनली, जो मैंने फर्स्ट बॉलिंग में देखा, तो पाकिस्तानी फील्डिंग में बहुत ज़्यादा जान मारी। तो जिस तरह आपको इसमें 2 रन आउट होते हुए दिखते हैं। तो उसके बाद फिर जाकिर अली जिस तरह से आखिर तक खड़े रहे और आखिरी गेंद जो कि 19.5 की बॉल पे जब ये आपके जाकिर अली आउट हुए हैं, तो फिर वो सारा काम एक किस्म का अपना कर गए थे, जो होता है ना अपना हिस्सा डाल गए थे, वो इन्होंने काम कर दिया। जिसमें इनका 5 छक्के हैं और एक चौका है, जिसमें इन्होंने कंडीशन को रिस्पेक्ट दी है। मैं हुसैन तलत की बात इसलिए कर रहा था फर्स्ट T20 की डिफ़ीट के बाद, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो था नज़रों में थे और जिस तरह की कंडीशन थी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करनी थी हुसैन तलत को, जिस तरह की उनकी नेचुरल गेम है। तो उसके बाद फिर आपको मोहम्मद हसन आते हैं, वो करते हैं 33 ओवर, जो कि बड़ा ही पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हुआ, जिसमें फिर मोहम्मद नवाज़ उनका जो विकेट लेते हैं। फिर अहमद दानियाल बॉल करते हैं आपके शमीम हुसैन को, फिर वो 1 स्कोर पे जाते हैं। फिर उसके बाद आपके तंजीन हसन साकिब आते हैं, फिर सलमान अली आगा उसे आउट करते हैं। फिर आपका जो अब्बास अफरीदी है वो जो है रिशाद हुसैन को आउट करता है, बॉल कर देता है, जिसमें इनका कुछ खिलाड़ी जो डबल फिगर में दाखिल ना हो सके, जो मगर जो डबल फिगर में दाखिल हुए उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है गड़बड़ कर दी, जिसमें 33 रन आपके आपके मोहम्मद हसन ने किए। फिर जाकिर अली ने 55 स्कोर किया, 5 छक्के 1 चौके के साथ 114 का स्ट्राइक रेट, मगर कंडीशन को रिस्पेक्ट दी है, जो मेरा मेन पॉइंट है। गद्दाफ़ी वाली
फीलिंग्स ना लाएं, अभी गद्दाफी वाला गेम प्लान ना लाएं। अभी फर्स्ट T20 में मैंने आपको कहा था, मगर आप फिर वही बातें, फिर उसी तरह की क्रिकेट आपको ने खेलने को देखी। और एंड से फ़हीम अशरफ का जिस तरह से कमबैक था, क्या ही बात है उसकी। फिर इनकी जो टीम है 133 पे जाके जो है वो रुकती है। फिर आगाज़ होता है पाकिस्तान की बैटिंग का। बड़ी उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान जो है वो कंडीशन को रिस्पेक्ट देगा और जो है इस सीरीज़ को जो है अभी बराबर करेगा और आखिरी मैच में कम बैक करते हुए सीरीज़ को 2-1 से अपने नाम करेगा। मगर ये अधूरा ख्वाब एक जो है वो रह जाता है। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, ये एक किस्म का वो वर्ड है जो कि इस पाकिस्तान की टीम पे जब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। 133 रन बहुत आसान है इस पिच पे, तो आसान मतलब नहीं है। अगर आप कंडीशन को रिस्पेक्ट देंगे, प्लेइंग 11 में हुसैन तलत को ऐड ऑन करेंगे मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि बहुत अच्छा करैक्टर अदा कर सकते हैं, मगर आपने नहीं किया। हमें इन्हीं पे जो था भरोसा था, बिलीव था, मगर वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान में बैटिंग करते हुए फ़खर जमान साइम अयूब की ओपनिंग जोड़ी आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइम अयूब साहब जो हैं 4 बाल खेलते हैं और चौथे बाल पे जो 3 बाल हो जाती हैं, चौथा बाल करवा रहे होते हैं, तो उस पर जो रिशाद हुसैन है वो इनको राउंड आउट कर देते हैं। मुझे तो कॉल की समझ नहीं आ रही, ये जो आप कॉल देते हैं किस लिए देते हैं? फिर आप भागें यार, जान मार दें यार। एक तो रनिंग और फिटनेस पे जो काम है वो होना चाहिए और फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। जिस तरह से फ़खर और खुशदिल का फर्स्ट इंसिडेंट हमें देखने को मिला फर्स्ट T20 में, और सेकंड T20 में ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है, क्योंकि अगर ओपनर्स ही नहीं कुछ करेंगे तो मिडिल ऑर्डर वाले जो है उन पर प्रेशर जो है लाजमी बनता है। तो ये अटैकिंग क्रिकेट नहीं है, ये तो बड़ी क्लूलेस क्रिकेट हमें नज़र आई है। फिर आप मोहम्मद हारिस की बात कर लीजिए, तो वो भी जिस तरह से पहली ही गेंद पे जो है LBW हो जाते हैं, वो भी बड़ा एकदम से ये बदलना, जज्बात बदलना, एहसासात बदलना, और एक किस्म से रुख ही बदल गया गेम का। जिस तरह से ये एकदम से ही यार ब्रेक थ्रू दिलवाया आपके बांग्लादेशी बॉलर्स ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अपनी बॉलिंग में इम्पैक्ट दिखाया। फिर जिस तरह से कप्तान 9 स्कोर करते हैं और बहुत ही बुरी क्रिकेट खेलते हैं, 39 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करते हैं और जो है 9 स्कोर करते हैं। फिर हसन नवाज़ आते हैं, वो भी बिल्कुल ही मायूस कन उनकी परफॉर्मेंसेस नज़र आई 2 T20 मैचों में, जिसमें 6 गेंदे खेल के 0 स्कोर करते हैं। अभी ये निस्बत आपको लग तो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता खेलने हैं, मगर इसमें टिके नहीं है, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। फिर खुशदिल शाह आते हैं, 18 गेंदों पे 13 स्कोर करते हैं। तब ये सिचुएशन थी, पाकिस्तान टीम 15 पे 5 आउट हो चुके थे, 15 पे 5 आउट हो चुके थे। उसके बाद फ़हीम अशरफ आते हैं और फिर आपका जो अहमद आने वाला है और से जो अब्बास अफरीदी है, ये कोई जाके फिर आपका जो है स्कोर बनता है थोड़ा सा, जिसके चलते पाकिस्तान 41 रन पे ये पहुंचता है। और जो 51 स्कोर है, इसके चलते फिर फ़खर जमान का 8 स्कोर भी बीच में मिला लिया जाए तो पाकिस्तान 125 रन पे पहुंचता है। पाकिस्तान का 15 स्कोर पे 5 आउट होना बहुत बड़ा कंसर्न है, और इस पर बहुत ज़्यादा जो है इस टाइम बहस हो रही है। बहुत ज़्यादा बुरी डिफ़ीट है इस टाइम पाकिस्तान की जो देखी जा रही है, बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है पाकिस्तान को। फिर अहमद दानियल जिस तरह से साथ दिया, हार्ट ब्रोकर होकर रह गया पाकिस्तान का इस टाइम। जिस तरह से फ़हीम अशरफ की विकेट गिरी और रिशाद हुसैन ने बोल्ड किया, और 7 गेंदें कबल या बोल्ड होना एक किस्म का हार्ट ब्रोकन मूवमेंट थी पाकिस्तान की। और मुझे तो चक्कर आने लग पड़े थे परफॉर्मेंसेस देख के। एक प्लान के साथ जुड़े हैं, फिर कहीं ना कहीं मुझे गुस्सा आया PCB के डिपार्टमेंट पे, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट पे, कि 2-2.5 महीनों का गैप और 2 T20 मैचेस जो कि फैसलाबाद में शेड्यूल थे उनका ख़त्म कराना। वो PCB चेयरमैन को पूछें जो कि इस टाइम काबुल में शायद बैठे हैं। मैं तो बड़ा डिसअपॉइंट हूँ हर सिस्टम से। अगर राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं आएगा तो इस तरह की परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिलेंगी। अब आप कहेंगे इसमें आपके चेयरमैन का क्या कसूर है? उसका भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कसूर है। वो लगता है, उनको लगता है कि आप वो काम बहुत बेहतर कर रहे हैं। वो फुरकान भट्टी साहब कहते होते हैं कि वो काम आप मुझसे पूछें, आप बहुत बुरा काम कर रहे हैं। तो ये वो वाली सिचुएशन है इसमें पाकिस्तान टीम की, उससे गेम से कोई मिला नहीं सकता PCB चेयरमैन से। वो चेयरमैन है, उनका काम चेयरमैनशिप है, उस पाकिस्तान टीम का कलाम परफॉर्मेंसेस है। तो जब परफॉर्मेंसेस नहीं होंगी तो हम किसके पास जाएंगे? हेड कोच के पास। हेड कोच कहते हैं कि मुझे इनकी कंडीशंस का नहीं पता। तो मैं काफ़ी हैरान हूँ कि आपको कंडीशन नहीं पता, फिर किसको पता होगी? आप ही बता दीजिए। पाकिस्तान की ये मायूस कौन कारकर्दगी पर मेरा तो नहीं दिल करता कि तीसरे मैच का प्रीव्यू बताऊँ और आपको पाकिस्तान टीम की प्लानिंग बताऊँ, मगर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया सलमान अली आका के प्लेयर्स ने, उनके लड़कों ने, उनके प्लान ने। और पाकिस्तान को ये 8 रन से शिकस्त बहुत बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान का। और 2021 में पाकिस्तान को वाइट वॉश हुआ पाकिस्तान बाबर की कप्तानी में। इस दफ़ा दूसरी दफ़ा बांग्लादेश जो है
टेस्ट क्रिकेट में भी आपको शान मसूद की कप्तानी में बांग्लादेश से वाइट वॉश होता हुआ दिखता है। फिर बांग्लादेश पाकिस्तान को अपने घर में ढाका के स्टेडियम में, शेर बंगाल के स्टेडियम में 2 मैचों में ब्रेक थ्रू कंसिस्टेंटली 2 के 2 मैच हरा देता है और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। और पाकिस्तान ये सीरीज़ हार जाता है और आखिरी मैच पे अभी वीडियो क्या ही बनाऊँ, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। पाकिस्तान का कैंप देखा जाए तो सारे नए लड़के हैं, क्योंकि कंडीशन जो हैं बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। मुझे कंडीशन पे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, ये मानते हुए कि पाकिस्तान ने प्लेयर ने भी फर्स्ट बात यही कहूँगा कि उनकी परफॉर्मेंसेस भी बहुत ज़्यादा डाउन रही, उनकी फिटनेस भी बहुत ज़्यादा जो है 2.5 महीनों में। कैंप लगाने से कुछ नहीं होता, मैच रखना असल बात है। मैच आपने 2.5 महीनों में रखे ही नहीं, गेम प्लान आप लेके चल रहे थे, लड़के आपने तैयार नहीं किए, फिर आप परफॉर्मेंसेस मांग रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब बहुत ज़्यादा मुश्किल है पाकिस्तान के लिए कि जिस तरह की परफॉर्मेंसेस हैं छोटी टीमों के ख़िलाफ़, अब तो छोटी नहीं कहूँगा मैं, बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ कम्पीट करती है। आप बांग्लादेश को ऊपर रैंक करते हैं टेस्ट क्रिकेट में और पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश से भी नीचे है। ये तो आपका इस टाइम क्राइटेरिया है टेस्ट मैच का। तो फिर आप T20 में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, तो ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़।